नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पाटिल और आज मैं अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूँ ₹1 कोडिंग। अब देखिए, इसकी ज़रूरत क्या है इसके बारे में बाद में जान लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर तकलीफ क्या है, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मली कोई स्कूल हो या फिर कोई कोचिंग क्लास हो तो इसके अंदर एक ही स्ट्रक्चर चलता है। तो सबसे पहले एडमिशन से पहले स्टूडेंट से भारी रकम लिया जाता है, मतलब भारी अमाउंट लिया जाता है एडमिशन के तौर पर। और दूसरा चीज, किसी कमरे के अंदर बहुत सारे बेंचेस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं। टीचर आते हैं, अपना लेक्चर देके चले जाते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर वो अपना लेक्चर देते हैं, वह बिना ये परवाह के स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया। अब ये तो अलग चीज है कि स्टूडेंट कितना समझते हैं उस चीज से। कई बार ऐसा होता है कि जब टीचिंग स्टार्ट होता है तो थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट का मन तो लगता है, थोड़ी देर तक समझ में तो आता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब थोड़ा सा समझ में नहीं आता तो स्टूडेंट का मन कहीं और रहता है और टीचर अपना टीचिंग कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इससे दिक्कत ये होता है, पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है और स्टूडेंट के मतलब जो भी पढ़ाया हुआ रहता है वो स्टूडेंट के सर के ऊपर से चला जाता है। तो यही दो इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा हूं ₹1 कोडिंग। तो अभी ये समझ लेते हैं कि ₹1 कोडिंग एक्चुअली है क्या। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म अदर प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट रहेगा इसके बारे में सबसे पहले जानने के लिए हम समझ लेते हैं कि एग्जिस्टिंग कोचिंग जो मैंने इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था। टीचर आएंगे, अपना टॉपिक पढ़ाकर चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद कोई परवाह नहीं करेगा कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया है। लेकिन ये ₹1 कोडिंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। मान लीजिए मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ सी लैंग्वेज के बारे में, तो सबसे पहले उसके अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा तो डायरेक्टली इसके ऊपर कोचिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो वो टॉपिक पहले स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, उसके ऊपर उनको रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए, पहले का टाइम था जब इंटरनेट नहीं था, सोर्सेस नहीं थे, तब की बात अलग थी। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास इंटरनेट है, सोर्सेस है, तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट इसके ऊपर खुद अपनी रिसर्च बनाए। ठीक है, जब वो उसके बारे में पढ़ेंगे और दूसरे दिन जब वो मेरे पास आएंगे तो उनके ऊपर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के बाद स्टूडेंट को वो जो पढ़े हैं उसके बारे में और डिटेल नॉलेज उनको मिलेगी, उनकी कहाँ गलती हुई है, उनका कौन सा टॉपिक जो है वो उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो पॉइंट्स उनके पढ़ने के लिए रह गए हैं वो ठीक से उनको ध्यान में आ जाएंगे। तो इससे होता यह है, एक 100% अंडरस्टैंडिंग बनेगा स्टूडेंट का किसी टॉपिक के बारे में, जो एग्जिस्टिंग टीचिंग सिस्टम में नहीं होता। अभी दूसरा जो इसके अंदर टॉपिक है ये है कि जब स्टूडेंट को ये प्रेशर रहेगा कि मैं दूसरे दिन उनको सवाल पूछने वाला हूं, तो उनको वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन उनको मुझे एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली उन्होंने पढ़ा क्या है। उसके बाद अगर कुछ कमियां रह जाती है तो मैं वो कोचिंग से पूरी कर दूंगा। तो यानी 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ये प्लेटफॉर्म का। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। देखिए, नॉर्मली जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपसे कुछ अमाउंट लिया जाता है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसे लिए जाते हैं। तो मेरे इसमें आपको एडमिशन के लिए सिर्फ ₹1 देना है, इसीलिए इसका नाम है ₹1 कोडिंग। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ₹1 पे करके आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद मान लीजिए मैं कोई कोर्स पढ़ा रहा हूँ, उसका ड्यूरेशन है 3 महीने का, तो 3 महीने तक आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ना ही आपको इसके रिलेटेड कॉल किया जाएगा, ना ही किसी को पूछा जाएगा पैसे भरने के बारे में। आपको इसके बारे में इस कोचिंग के लिए ₹1 भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। देखिए, 3 महीने के बाद आपको जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को डिसीजन लेना है कि इस कोर्स के बारे में ये कोर्स लेने के बाद उनको सही में फायदा हुआ या नहीं। अगर उनको सही में फायदा हुआ है तो आप वो कोर्स का जो अमाउंट है आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ₹1 भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा वादा है, आपको किसी ₹1 के लिए भी हरेश नहीं किया जाएगा, ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस है। तो मान लीजिए किसी कोर्स का फीस समझ लो ₹500 है, ₹500। अगर आपका 100% सेटिस्फैक्शन हुआ है तो मुझे आप ₹500 पे कर सकते हैं। अगर आपका सेटिस्फैक्शन सिर्फ 50% हुआ है, यानी कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे 50% ही सेटिस्फैक्शन हुआ है, तो आप मुझे सिर्फ ₹250 दीजिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ 10% फायदा हुआ, यानी सिर्फ 10% मुझे समझ में आया जितना पढ़ाया, तो आप 10% अमाउंट मुझे पे कर दीजिए, यानी ₹50। ठीक है,
ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कितना पे करना है। ऑलरेडी जो 1 रुपीज चार्ज है वो मैं आपसे ले चुका हूं, इसके ऊपर आपको कितना देना है ये डिसीजन कंप्लीटली आपके ऊपर रहेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था, इसके बारे में आपको किसी भी तरह से कोई प्रेशराइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल ये आपका फैसला रहेगा और बिल्कुल आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। तो ये खासियत है 1 रुपीज कोडिंग के बारे में। सो अगले वीडियो में हम किसी अलग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।